गेहूं खा रहे हैं इसलिए हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है। हर कोई कहता है कि दूध नहीं अच्छा, आजकल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ही दूध को कम कर देना या ज़ीरो कर देना इज़ नॉट राइट। तो मैम, और आज के टाइम में जितना सारा कंटेंट हम हेल्थ रिलेटेड भी देख रहे हैं, डाइट रिलेटेड भी देख रहे हैं, उससे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन से जो हम खाते आ रहे हैं, पीते आ रहे हैं, वो सब गलत था। मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, मैं शक्कर वाली चाय पीती हूँ, जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं वहाँ पे उनको बताती हूँ कि एक गलती करते हो आप वहाँ पे जब आप शक्कर वाली चाय पीते हो। चाय लवर्स की तरफ से है कि चाय कितनी बार पी जाए और कैसे पी जाए ताकि सेहत को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। देखिए, चाय गलत नहीं है, पर चाय को जो पीने का तरीका है वो गलत बनता जा रहा है। इम्पॉर्टेंट थिंग कि एंजाइटी होती क्यों है, स्पेशली आजकल की जनरेशन को, बिकॉज ऑफ लेट नाइट स्लीपिंग। तो मैम, जो लोग वेट लॉस जर्नी पर हैं अपनी, क्या वो भी बनाना सुबह ले सकते हैं? Until unless you have certain medical issues. क्या सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए? It's a very controversial question. पीरियड्स पेन के लिए क्या कर सकते हैं? हाय, दिस इज़ आरजे शीतल और ये है मेरा शो आरजे शीतल शो। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स पूरे करना चाहते हैं, ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा हेल्दी रहना, हमारा फिट रहना। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच अन्विता छतवाल, जिन्हें 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो अपने क्लाइंट्स की हेल्प कर रही हैं हेल्दी रहने में, फिट रहने में। वेलकम मैम। थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। हमेशा की तरह बहुत ग्लो कर रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और आपको देख के ना मुझे लगता है कि सबको एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, हेल्दी डाइट अगर लेंगे तो चेहरा जो है वो ग्लो करेगा। हाँ बिल्कुल। एंड जैसे मैं तुमसे बात कर रही थी हम्म। कि ये कुछ दिनों की या महीनों की बात नहीं है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी खाना अपने अंदर रेगुलरली डालें, कंसिस्टेंसी रखें, आई थिंक आपको कोई बीमारियां नहीं छूती, आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी होती है, जो बाहर से वो ग्लो, वो कॉन्फिडेंस वो नज़र आता है। नज़र आता है। सो मैम, कौन से ऐसे मिथ्स हैं हेल्दी डाइट को लेकर, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर, हेल्थ को लेकर, जिन्हें आज आप ब्रेक करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारे मिथ्स हैं, पर दो चीज़ों का मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट में। पहली बात, जो बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वेट को लेके लोग घबरा चुके हैं हम्म। कि हम गेहूं खा रहे हैं इसलिए हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसलिए हम वेट बढ़ा रहे हैं। सो मैं यहाँ पर लोगों को एक क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आप वीट ना खाएं अगर आपको सीलियाक डिजीज़ है, ओके। अगर आपको वीट एलर्जी है। पर अगर ऐसा नहीं है, आपके पेट में दर्द नहीं होती जब आप वीट खाते हैं, देन नॉट रियली वीट इज़ बैड, वीट इज़ गुड। हमारी जनरेशन्स खाती आई हैं। वैसे ही दूध को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हर कोई कहता है कि दूध नहीं अच्छा, आजकल नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पे अगेन मेरा ये कहना है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिनको लैक्टोज से एलर्जी है, वो ज़रूर दूध की कंजम्पशन ना करें, प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ आ जाएं। या जो पीसीओडी पेशेंट्स हैं, वो लोग भी दूध की तरफ ज़्यादा ना जाएं, पर उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिल्कुल ही दूध को कम कर देना या ज़ीरो कर देना इज़ नॉट राइट। दूध इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन। वाई शुड वी ज़ीरोआइज इट इन अवर डाइट? बिल्कुल मैम, और आज के टाइम में जितना सारा कंटेंट हम हेल्थ रिलेटेड भी देख रहे हैं, डाइट रिलेटेड भी देख रहे हैं, उससे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन से जो हम खाते आ रहे हैं, पीते आ रहे हैं, वो सब गलत था। मतलब क्या कर रहे थे हम अपने साथ, बहुत गलत करते आ रहे हैं, तो अब क्या खाएं क्या ना खाएं। सो एक्चुअली बहुत शीतल, कन्फ्यूजन भी होती है। हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे ही मैं ये सबको कहती हूँ कि आज आप एक पर्टिकुलर एज में हैं और वहीं पे अपनी मदर को या अपनी ग्रैंड मदर को उस एज में सोचो कि वो आपसे कितना ज़्यादा एक्टिव थी। आई एम श्योर कोई भी आज की न्यू जनरेशन ले लो और उनकी एज में जो उनकी प्रीवियस जनरेशन है, वो उनसे ज़्यादा हेल्दी थी, उनसे ज़्यादा एक्टिव थी और उनसे ज़्यादा डिजीज़ प्रूफ थी। कोई डिजीजेस नहीं थी। तो दे वर नॉट इनटू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, दे वर नॉट इनटू पैकेज प्रोडक्ट्स, दे वर नॉट इनटू प्रोटीन शेक्स, स्टिल दे वर मच बेटर इवन टुडे। If I compare myself with my grandmother, with my mother, they still have very good energy levels, right? तुमने भी ये नोटिस किया होगा शीतल। बिल्कुल। सो कंफ्यूजन सिर्फ
मैं कहूँगी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो हम्म। कंपनीज क्रिएट कर रही हैं और जिसके वेब में हम सब फंसते जा रहे हैं। सो मैम एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है आजकल, वो है डिटॉक्स वाटर। सो अगर वाटर की बात करें तो प्लेन वाटर ज़्यादा सही है या डिटॉक्स वाटर ही चूज़ करना चाहिए? भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर 2 ऑर्गन्स बनाए हैं, एक है किडनी और एक है लिवर। वो दोनों का काम डिटॉक्सिफाई करना ही है। अगर आप कहें कि आप डिटॉक्स वाटर पी के अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, दैट इज़ अ मिथ। पानी पीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन में तकरीबन 2.5 टू 2.7 लीटर हमारी बॉडी में से पानी निकल जाता है। मेल फीमेल दोनों का अलग अलग रेशो होता है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। पर अगर आप मुझे कहें कि उसके लिए आपको कोई डिटॉक्स वाटर की ज़रूरत है, कोई इन्फ्यूज़ वाटर की ज़रूरत है, नॉट रियली। इन्फ्यूज़ वाटर तब लीजिए जब आपसे पानी नहीं पिया जाता। ओके। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मुझे बोलते हैं कि मैम पानी नहीं पिया जाता, प्लेन पानी नहीं पिया जाता, तो उनको मैं इन्फ्यूज़ वाटर देती हूँ ताकि किसी तरीके से तो पानी उनके अंदर जाए। वाटर पर इनटेक अगर पूरा आप हो। कहें कि आप कुछ एलिमेंट्स ऐड करके आप पानी पिएंगे और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, या कोई डिटॉक्स ड्रिंक पिएंगे या कोई डिटॉक्स वाटर पिएंगे, वो आपको बेनिफिट करेगा, नॉट रियली। क्योंकि मैम बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना बॉडी टाइप या वो नहीं देखते, हम बस किसी सामने वाले को फॉलो करने लग जाते हैं। अच्छा वो डिटॉक्स वाटर पी रहा है तो मुझे भी पीना है, हाँ। अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है, ट्रेंडी लग रहा है, तो मुझे भी फॉलो हाँ, कि करना है। ज़रूर वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं। मुझसे मिस हो रहा है, मुझे हाँ, भी करना है। वो कहते हैं ना, द ग्रास एट द अदर साइड इज़ मोर ग्रीनर, बट द फैक्ट इज़ दिस दैट हमें भगवान ने सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर दिया है और कुदरत में बहुत कुछ दिया है। अगर हम वही सब कुछ यूज़ कर लें तो हमें कोई डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। है। बट स्टिल एक टिप देना चाहूँगी, सर्दियाँ आ रही हैं और लोगों से पानी नहीं पिया जाता, तो आप ये इन्फ्यूज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से कोसे पानी में ऑरेंज काट के डालिए, थोड़ी सी ब्लैक पेपर वो डाल दीजिए, सिनेमन डाल दीजिए और थोड़े से पुदीने के पत्ते, या फिर पुदीने के पत्ते नहीं है तो तुलसी के पत्ते। ये एक 1.5 लीटर का इन्फ्यूज़ वाटर बना के रख लीजिए, जिसको आप पीते रहेंगे तो ये आपका विटामिन सी रिच है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। सो अगर आप ये लेते रहेंगे, पानी ऐसे नहीं पिया जाता, सो दिस वे यू विल बी एबल टू कंज्यूम योर वाटर इन विंटर्स। मैम डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में ऐड करना चाहिए या नहीं, फ़ायदा है या नुकसान? डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए। छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, अगर मैं ये कहूँगी तो आज सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा कि किसी ने हाँ कैसे बोल दिया डेयरी को। शुरू से पीते आ रहे हैं हम, हमारी पास्ट जनरेशंस पीती आ रही हैं। डेयरी उन लोगों के लिए बुरी है जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ओके। या जो पीसीओडी पेशेंट है, या जिनको दूध पीते ही इन्फ्लेमेशन होती है, पेट में दर्द होती है। बाकी लोगों के लिए डेयरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि पनीर, दही, इन सब से जो आपको प्रोबायोटिक का इफेक्ट मिल रहा है, प्रोटीन का इफेक्ट मिल रहा है, वो किसी और फूड ग्रुप से नहीं मिलेगा। पीसीओडी पेशेंट्स के लिए मना क्यों किया जाता है? क्योंकि जो कमर्शियल दूध है, उनके वहाँ जो काउज होती हैं, गाय भैंसें, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के, एंटीबॉडीज़ के, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। बीइंग अ पीसीओडी पेशेंट, पहले से ही आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और ये कंज्यूम करने से और इंक्रीज हो सकती है। सो दोज पीपल कैन गो टूवर्ड्स प्लांट बेस्ड मिल्क, जैसे कि ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, ये ले सकते हैं। बट येस, जो हमारे देसी गाय का जो हमारा दूध है, उसको A2 कहा जाता है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी है। सो अगर आपने कंज्यूम करना है, आप A2 मिल्क ज़रूर कंज्यूम करें। जो बाहर की गाय हैं, उनका दूध A1 होता है, जो हमारे सिस्टम के साथ ज़्यादा अच्छा सूट नहीं कर सकता। तो मैम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम हेल्दी समझ के खा तो रहे हैं पर एक्चुअली में वो अनहेल्दी है हमारे लिए? मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम होएगा पैकेज फूड्स का।
जो एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर की तरफ है, पर हमारे इंडिया में भी आने लग गया, क्योंकि लोग अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं। झटपट से ब्रेकफास्ट बन जाता है, लंच में भी सिर्फ गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है और आपका खाना तैयार है। पर हमारे इंडिया में इतनी हेल्प है, इतना सब कुछ अवेलेबल है, आई वुड नेवर रिकमेंड अ पैकेज फूड बिकॉज इट डजंट कंसिस्ट मोर देन कलर, सोडियम एंड शुगर। सेकेंड इज़ योर मल्टीग्रेन बिस्किट। इनके साथ हेल्दी वर्ड साथ में लगा दिया जाता है और लोग सोचते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, बट लेट मी टेल यू, डजंट हैव एनी फाइबर, जस्ट शुगर। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ मल्टीग्रेन हाई फाइबर बिस्किट्स। क्योंकि उन पे लिखा होता है तो हमें लगता है कि ये हेल्दी है, ओके, तो कुछ भी चूज करना है तो ये चूज कर लेते हैं। बिल्कुल। वैसे ही डाइट सोडाज, राइट, बहुत ट्रेंड में, लोग रेगुलर सोडा नहीं लेंगे, डाइट सोडा लेंगे, पर ये आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज़ हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली, देयर आर सम रिसर्चेस विच आर टेलिंग दैट दे आर कार्सिनोजेनिक, राइट? सो इट कैन एक्चुअली हार्म योर बॉडी मोर देन द यूजुअल सोडाज। नेक्स्ट इज़ योर फ्लेवर्ड योगर्ट्स। जहाँ पे दही आया, हमें लगता है कि ये तो हेल्दी है, प्रोबायोटिक है, तो हमारे लिए अच्छा है। जी हाँ, अच्छा है, पर अगर आप मार्केट का फ्लेवर्ड योगर्ट ले रहे हैं तो उसमें चीनी ज़्यादा है और बेनिफिट्स कम है। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप खुद घर में अपना ग्रीक योगर्ट मंगवा लीजिए प्लेन, या घर का योगर्ट, उसको थोड़ा सा छान के थिक बनाकर आप उसके अंदर अपनी ब्लूबेरीज डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा हनी डाल के, एक नेचुरल फ्लेवरिंग दे के, चिया सीड डाल के वो ले लीजिए, rather than taking a flavored yogurt that is just full of sugar. Next is brown bread. Brown bread is nothing but just brown color. And energy bars, प्रोटीन बार्स, इसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़िए क्योंकि मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल हैं दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों को साफ ना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। बिल्कुल, घर में हर एक एलिमेंट है। दही प्लेन ले लो, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, जो चीज़ फ्रेश है, नेचर में अवेलेबल है, आप उसको कंज्यूम करें। जो चीज़ आपको पैकेट में मिल रही है वो किसी तरीके से भी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि मैम जो लोग जिम जाते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, प्रोटीन बार्स मतलब वो इजी जल्दी से पिक करते हैं कि चॉकलेट्स नहीं खानी है, कुछ भी वैसा नहीं खाना है, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन बार्स वो पैक जो होती हैं वो पिक बिल्कुल करते बिल्कुल, तो घर में ही लड्डू बना लीजिए ना, ओट्स के लड्डू बना लीजिए, अपना निकलने से पहले बनाना ले लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी शॉट पी लीजिए, नट्स खा लीजिए, सीड्स खा लीजिए, आपके डेट्स खा लीजिए, वो आपको पूरी एनर्जी देते हैं। तो मैम अगर नट्स की बात करें, चाहे कोई भी मौसम हो, तो क्या ज़रूरी है कि नट्स को सोक करना खाने से पहले इम्पॉर्टेंट है, या बिना सोक किए भी नट्स खाए जा सकते हैं? देखिए, नेचर ने ना हर एक चीज़ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई होती है। आपके और मेरे ऑर्गन्स को सेव करने के लिए एक स्किन लगाई गई है, राइट? वैसे ही ये नट्स और सीड्स के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। अब अगर हम इनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में तकरीबन 60-70% होती है। इनके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। वहीं पे अगर हम इसको 3-4 घंटे सोक कर लेंगे तो जो इसकी एक लेयर है वो निकल जाती है और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन तकरीबन 90% होती है उन इंग्रेडिएंट्स की। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर to soak your seeds and your nuts before consuming. और मैम नट से, सीड से लड्डू भी बनते हैं, और अब सर्दी का मौसम है, और जो सर्दी का मौसम होता है वो बिना वो घर की पिन्नियों के वो बिल्कुल, अधूरा बिल्कुल, होता है। तो बिल्कुल। क्या कोई हेल्दी ऑप्शन जो आप सजेस्ट करें, कोई खास पिन्नियाँ जो इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बनाई जा सकती हैं, जो जिससे कि हेल्थ भी बढ़िया रहे, फिटनेस भी रहे और चेहरे पे ग्लो भी रहे? बिल्कुल, पिन्नी जो मेरे क्लिनिक में बहुत मशहूर है और मेरे हर क्लाइंट उसको पसंद करता है, ओट्स की पिन्नी। आप उसमें ओट डालिए, डेट्स डालिए, सनफ्लावर सीड्स डालिए, थोड़ा सा कोकोनट, ड्राई कोकोनट पाउडर डालिए और इन सबको मिक्स करके, सीड्स नट्स अपने मिक्स करके आप ये लड्डू बनाइए। तो ये आपकी, एक तो इसके अंदर कोई शुगर नहीं गई एंड इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। तो इसको चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या लेडीज़ हों, हर कोई इसको ले सकता है। एक पिन्नी शाम को 4 बजे से पहले अगर आप ले लें एज अ स्नैक या एज अर्ली मॉर्निंग आपको एनर्जी देने के लिए, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं।
मैम अभी आपने कहा कि इन पिन्नियों में शुगर नहीं होती, तो आज के टाइम में शुगर जो है एक बड़ा टॉपिक भी है, बिकॉज़ लोग कहते हैं कि अगर आप चीनी की जगह आप हनी यूज़ कर सकते हैं, आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं। तो क्या शुगर के मुकाबले गुड़ लेना या हनी ऐड करना अपनी डाइट में फ़ायदेमंद है या सेम है ये सब? देखिए, चाहे वो चीनी है, चाहे वो हुँ, गुड़ हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो शक्कर हो, हुँ, सब एक बराबर हैं, ओके, भाई-बहन हैं सारे। ओके, सो हुँ, अगर आप मुझे कैलोरी काउंट की तरीके से अगर देखना हुँ, चाहें, तो सब में ऑलमोस्ट एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है कि गुड़, शक्कर ये ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती एंड इसके अंदर थोड़ी-सी मेडिसिनल वैल्यू आ जाती है, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, आयरन आपका बढ़ा देता है गुड़। तो ये कुछ इसमें अच्छे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इनको शुगर के मुकाबले बेटर कहा जाता है। पर अगर आप मुझे ये कहें कि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, मैं शक्कर वाली चाय पीती हूँ, जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं वहाँ पे उनको बताती हूँ कि एक गलती करते हो आप वहाँ पे जब आप शक्कर वाली चाय पीते हो। शक्कर वाली चाय में हम लोग ऐसे नॉर्मल चीनी हमने ली, तो 1 चम्मच चीनी डालेंगे एक चाय में, तो अच्छा स्वीटनेस आ जाती है। तो जो दूसरी हम गुड़ वाली चाय या शक्कर वाली चाय पी रहे हैं, उसमें हम कम से कम 2 चम्मच डालते हैं, क्योंकि 1 चम्मच से वो मिठास नहीं नहीं आती आती। है। तो कैलोरी काउंट डबल हो गया हुँ, नॉर्मल शुगर से। हाँ, कुछ बेनिफिट्स तो मिले, पर आपने अपना कैलोरी काउंट तो कैलोरी काउंट बढ़ा बढ़ा लिया। लिया। तो उसको यस चाय में मत डालिए, गुड़ वाली चाय, शक्कर वाली चाय, ये मत सोचिए कि बहुत हेल्दी और मैं बहुत अच्छी चीज़ पी रही हूँ। उसकी जगह गुड़ अलग से खा लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। मैम ये सभी चाय लवर्स की तरफ से है कि चाय कितनी बार पी जाए और कैसे पी जाए ताकि सेहत को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। देखिए, चाय गलत नहीं है, पर चाय को जो पीने का तरीका है, वो गलत बनता जा रहा है। एक तो लोग सबसे पहले उठ के चाय पीते हैं, ठीक है? लोग कहते हैं हमारी आँखें ही नहीं खुलती जब तक हम चाय नहीं पीते। नाउ दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप जब खाली पेट चाय पी रहे हैं, तो वो आपकी एसिडिटी क्रिएट करेगा। दूसरी बात, चाय जब हम पीते हैं तो खाली चाय तो पीते नहीं, उसके साथ हमारा बिस्किट, रस्क ये सब कुछ ऐड होता है। तो अगर आप चाय बिना चीनी के और ये जो साथ में चीनी की अलग-अलग चीज़ें हैं, उनको छोड़ दें और चाय पिएँ, इट हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू। नेक्स्ट, चाय लोग छोड़ते नहीं हैं। दिन के 5, 6, 7 कप कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं लगता। अब ये गलत है। पूरे दिन में चाय पीनी है तो 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। और येस, 4 बजे के बाद चाय को अवॉइड करिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ाता है। कई बार कई लोगों को इसकी वजह से नींद नहीं आती और इंडाइजेशन भी प्लेस होती है। प्लस ज़्यादा चाय की कंज़म्पशन से आपकी आयरन एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती। सो चाय बुरी नहीं है, बस चाय पीने का तरीका चेंज किया जाए, बिल्कुल, अगर इस बात को फ़ॉलो किया जाए तो चाय नुकसान नहीं पहुँचाएगी। नॉट एट ऑल। मैम आपने एंग्ज़ायटी की बात की कि अगर 4 बजे के बाद चाय ली जाए तो एंग्ज़ायटी जो है वो बढ़ सकती कई है। लोगों में होती है, हाँ होती है। जी। तो मैम कुछ लोगों को एंग्ज़ायटी इश्यूज़ रहते हैं, यस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो क्या कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल हैं, अगर वो डाइट में ऐड की जाएँ तो एंग्ज़ायटी जो है वो बेटर हो सकती है, स्ट्रेस कम रह सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे किचन में तो अवेलेबल है, पर थोड़ा लाइफ़स्टाइल भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले किचन की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कैमोमाइल टी बहुत अच्छी है। वो आपका रात को सोने से पहले अगर आप लें, तो वो आपको एक्चुअली सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। वैसे ही आप पिस्ता ले सकते हैं रात को सोने से पहले। आप सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं। ब्लू टी, जो ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसकी अगर आप चाय पिएँ, तो वो भी आपके एंग्ज़ायटी लेवल्स को कम कर देता है। और प्लस अपना प्रोबायोटिक अच्छा, अगर अच्छे एंजाइम्स हैं आपके गट के अंदर, तो आपकी बॉडी में शांति रहती है। तो थोड़ा दही भी यूज़ करें विद सम चिया सीड्स, वो आपके गट को हेल्दी रखता है, इन टर्न आपकी एंजाइटी को भी कम करता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एंजाइटी होती क्यों है, स्पेशली आजकल की जनरेशन को, बिकॉज ऑफ लेट नाइट स्लीपिंग। मैं हर किसी को ये बात समझाती हूँ कि रात को 11 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक आपका टाइम है बॉडी सेल्फ रिकवरी का।
जिसमें अगर आप डीप स्लीप में हैं तो आपकी बॉडी सेल्फ रिकवर करती है, पर अगर आप डीप स्लीप में नहीं हैं तो बॉडी को आप मौका नहीं देते सेल्फ रिकवरी का। और आजकल आम है 12, 1, 2 बजे तक हर कोई सोता है, और कैसे सोता है, साथ में फ़ोन को देख के सो रहे हैं। तो जो फ़ोन से आपकी रेजेस आ रही हैं, जो लाइट्स आ रही हैं, वो आपके ब्रेन को ये इंडिकेट कर रही है कि अभी तक रात नहीं हुई। जागते रहो। हाँ, जागते रहो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन सो नहीं पाता। आप सोते भी हैं, सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं फील करते, और वो क्वालिटी स्लीप नहीं है। मे बी क्वांटिटी आपने कर ली पर वो क्वालिटी स्लीप नहीं है, जिसकी वजह से अगले दिन बीपी हाई होगा, एंजाइटी होएगी, आप पूरे दिन अपने आप को घसीटेंगे। सो योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड डाइट में अगर आप ये चीज़ें ऐड करना शुरू कर दें, योर बॉडी विल फील मच बेटर। हम सुबह उठते ही क्या क्या ऑप्शंस हैं? सुबह उठते ही क्या ऐसा डाइट में ऐड किया जा सकता है, या क्या कोई ऐसा मैजिकल काढ़ा है जो सुबह पिया जाए ताकि पूरा दिन एनर्जेटिक हम फील करें, फ्रेश फील करें? देखिए, सबसे पहले उठ के तो 1 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्लेन वाटर। यस, क्योंकि आपकी बॉडी सोई होती है। आप हम्म। उठे, एक बिल्कुल सॉफ्ट सी चीज़ आपने दी, तो सारी बॉडी उससे जाग गई और अपने फंक्शंस फंक्शंस चल रहे होते पर थोड़े बेटर हो जाते हैं। दूसरा, फिर उसको कुछ हाई एनर्जी देना जो कि नेचुरल हो। ओके। सो इट्स द बेस्ट टू गिव देम नट्स एंड सीड्स। मेरे हर एक क्लाइंट को सुबह उठ के इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि 5 बादाम, 2 अखरोट, 5 किशमिश या 2 डेट्स आपने खाने ही खाने हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को वो एनर्जी देगा जो आपको दिन की शुरुआत करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपकी बॉडी लेजी नहीं फील करेगी। रादर देन कि आप चाय कॉफ़ी से अपना दिन शुरू करें, आप इनको लेके शुरू करिए। उसके बाद ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट विद 1 फ्रूट, एंड बनाना से ज़्यादा अच्छा फ्रूट कोई नहीं है। उसमें पोटेशियम है, वो एंटी एसिड है, वो आपकी बॉडी को स्लोली स्लोली एनर्जी देगा, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो मैम, जो लोग वेट लॉस जर्नी पर हैं अपनी, क्या वो भी बनाना सुबह ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। मैंने इतने फ़ायदे बताए हैं आपको बनाना के। ये भी अब एक मिथ है कि ओके। बनाना खाएंगे तो आपका वेट लॉस वेट नहीं होगी। बढ़ेगा, हम्म। आपके शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। सी, इसमें नेचुरल स्वीटनर है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। अनटिल अनलेस कि आप पूरे दिन में 10-10 बनाना खा रहे हैं, या आप बनाना शेक बना रहे हैं, साथ में उसमें चीनी डाल रहे हैं। अगर आप एक बनाना सुबह दिन का ले रहे हैं, आपकी बॉडी ने आपको ब्लेस ही करना है उसके लिए। इट इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। मैम, बनाना शेक की अगर बात करें तो जैसे आयुर्वेद के हिसाब से दूध और बनाना को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो क्या दूध और बनाना को मिक्स करके अगर हम लेते हैं, बनाना शेक लेते हैं, तो क्या वो नुकसान पहुंचाता है फ़ायदे की जगह? इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि दूध को फ्रूट्स के साथ नहीं मिक्स किया जाता, बट कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हमने मिक्स करके पीते हुए आए हैं और हमें कोई इशू नहीं आया। बट येस, टू ईच इट्स ओन। हर एक साइंस अपना, हर एक के साइंस के स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग होते हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो गलत है। पर अगर मैं अपनी साइंस के हिसाब से बात करूँ, और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ, तो बनाना शेक, मैंगो शेक, पपाया शेक काफ़ी देर से लोग लेते हुए आए हैं। उसके थोड़े सीड्स डालिए और वो काफ़ी फुलफिल्ड मील बन जाती है लोगों के लिए, एंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई अनटिल अनलेस कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, या कई लोगों को हैवी लगता है, हाँ, तो वो हो सकता एक है। इशू हो सकता है। बट मैम, अगर मील्स की बात करें तो दिन में कितने मील्स सही हैं? 2 मील्स, 3 मील्स, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम 3 मील्स आपको दिन के लेने ज़रूरी हैं, एंड एट अ फिक्स टाइम। 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट, 2 बजे से पहले लंच, 7 बजे से पहले डिनर। हुँ। एटलीस्ट ये 3 मील्स ज़रूर लीजिए। और अगर आपको डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं, या फिर आपको एसिडिटी का इशू रहता है, देन यू शुड कंसिडर हैविंग 6 मील्स अ डे। ओके। 6 मील्स के अंदर पहले आपके फ्रूट आ जाता है, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट, फिर नेक्स्ट मील आपके सीड्स हो सकते हैं, आपका दूध हो सकता है, एंड देन कम्स योर लंच। उसके बाद यू कैन हैव सम
dalia, some oats, and then maybe a main meal. So it all depends, but minimum 3 meals are very, very important. मैम जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसी सिंपल डाइट जो वो फॉलो कर सकें और हेल्दी रह सकें? जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए संडे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संडे को सारे मील प्रेप करके रखिए। ओवरनाइट ओट्स बना लीजिए, जिसके अंदर आपने ओट्स दूध या दही में डाल लिया, चिया सीड डाल दिए, अपने नट्स एंड सीड्स डाल दिए, और सुबह उठ के उसमें बस फ्रूट डाला और उसको कैरी कर लिया या वो खा लिया, वो मिनटों में बन जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स अपने बॉयल करके रखिए, कुछ नहीं करना, उसमें बस नमक काली मिर्च ऐड करिए और अपने एग्स खा लीजिए। लंच के लिए आप किनुआ जो पहले से ही बना होता है वो लेके जा सकते हैं, ओट्स लेके जा सकते हैं। सब्ज़ी के अपने बैचेस बना लीजिए, 3 सब्जियां बना लीजिए, आपके 3 से 4 दिन निकल जाएंगे। अगर वो सब्ज़ी नहीं भी खानी तो उसको आटे में गूंद कर आप उसकी परांठी बना लीजिए, मिनटों का काम है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दही ज़रूर कैरी करिए, कुछ खीरा टमाटर चॉप करके साथ में ले जाइए, एंड सीड्स की एक डब्बी रखिए अपने बैग में। जब आप ऑफिस में हैं 1 चम्मच सीड्स आपने रोज़ खाने ही खाने हैं। संडे के संडे मखाने अपने रोस्ट करके रखिए, उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दीजिए, जब भूख लगी वो ले लिया। गुड़ और चने उनको मिक्स करके आपने रख लिया। हाई एनर्जी फूड, वेरी गुड फॉर आयरन, तो वो आपने थोड़ा सा ले लिया शाम को 4-5 बजे। और रात को आके अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं अपना चिकन खा लीजिए, तंदूरी, रोस्टेड, ग्रिल्ड, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सब्ज़ी और रोटी, जो दोपहर की सब्ज़ी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा उसकी परांठी बना सकते हैं। दालें अपनी एक बार बना के रखिए, दोपहर में यूज़ कर लीजिए दालें। सो यू हैव टू हैव अ स्मार्ट कुकिंग आइडिया। संडे के संडे अपने मील प्रेप्स करके रखो, ये सब बना के रखो, एंड बस उनको थोड़ा सा तड़का मारना है या उनको थोड़ा सा मिक्स करना है और आपका मील रेडी है। मैम अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्या सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए? देखिए, अगर आप सब कुछ खा रहे हैं, आपकी डाइट में हर एक चीज़ है, तो सप्लीमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड अनटिल अनलेस यू हैव सर्टेन मेडिकल इश्यूज़। जैसे या तो आपको अनीमिया है या आप प्रेग्नेंट हैं, तब आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो यूजुअली B12 नहीं पूरा होता, तो आप सप्लीमेंट्स लें। बट अदरवाइज supplements are not required, right? If you need it, you need to first get your checkups done. ब्लड टेस्ट करवाइए, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी आ रही है डॉक्टर से कंसल्ट करें और तभी सप्लीमेंट शुरू करें। जो आजकल बहुत सोशल मीडिया में हर कोई सप्लीमेंट्स बना रहा है और लोग उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं ये समझ के कि उनकी डाइट में हर एक चीज़ पूरी नहीं है तो उनकी बॉडी को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप रोज़ अपने नट्स खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों चीज़ें अगर आप एक ठीक वॉल्यूम में ले रहे हैं, आपको सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैम बहुत सारे ऑप्शंस क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखते हैं कि ये कंज्यूम करने से आप हेल्दी रहेंगे, ये कंज्यूम करने से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, तो वो बिल्कुल। कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती इसमें है। जिसको फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ आपकी मेडिकल इंडस्ट्री को हो रहा है, हुँ। और ऑब्वियसली देयर इज़ अ नीड व्हिच इज़ बीइंग क्रिएटेड। पहले नीड क्रिएट की जाती है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में डाला जाता है। सो मत दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब हमारी किचन में ऐसी बहुत सारी मैजिकल चीज़ें हैं जो हमारी स्किन में ग्लो करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं या हमें हेल्दी रखने में हेल्प कर सकती हैं। सर्टेनली हर एक चीज़ अगर आप एक तरीके से खाएँ, एक बैलेंस में खाएँ, हुँ। तो आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। मैम एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे बॉयज़ जो हैं वो फेस करते हैं, मेल्स के साथ ये इशू रहता है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आ जाती है। तो वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत ना आए, उसके लिए किस एज से उन्हें कौन-सी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए ताकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो लड़कों में, हेयर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत ना आए? देखिए, शुरुआत से जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, और ये हर एक मदर के लिए है, आपने मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा मेल इज़ एक्चुअली टेकिंग प्रोटीन, चाहे वो दाल हो, एग हो, चिकन हो, पनीर हो, आपने प्रोटीन लेना है, क्योंकि आपके जो बाल हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। देन आपकी बॉडी में आयरन अच्छा रहना चाहिए। सो यू नीड टू हैव डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, जो आजकल लोग बहुत कम लेते हैं, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, मेथी हो गया। अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में आयरन अच्छा रहेगा और वो आपके बालों को आपके स्कैल्प के साथ जोड़ के रखेगा।
देन कम्स योर ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपकी स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो आपके नट्स और सीड्स में है। अगर कोई हर रोज़ ओमेगा 3 के फॉर्म में बादाम, अखरोट, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स खा रहे हैं तो उनको ये इशू नहीं आएगा। फिर आ गया आपका बायोटिन। बायोटिन की बहुत सारी टैबलेट्स मिलती हैं, पर मैं आपको कहूँगी वहीं पर अगर आप अपना एग, बादाम की कंजप्शन रखेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, आपको आगे जाके बायोटिन की पाउडर्स नहीं लेने पड़ेंगे। अब एक नेचुरल ड्रिंक बताना चाहूँगी जो मेल्स यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर हेयर क्वालिटी। सो व्हाट दे कैन डू इज़ बनाना लें, बनाना के साथ दूध, दूध में थोड़ी सी डेट्स डालें और फ्लैक्स सीड्स डाल दें। इन सबको मिक्स करके एक शेक बनाइए। ये आपको हेयर ग्रोथ करने में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा एंड यस, हेयर फॉल भी नहीं होने देगा। तो मैम यंग एज से ही लड़के जो ये वाला जो आपने बताई ड्रिंक, ये ऐड कर सकते हैं अपने? सर्टेनली ये बहुत हेल्प करेगा। अगर हफ्ते में आप 3 बार भी ये ड्रिंक ले रहे हैं, ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए या अच्छे हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंड येस, मेल्स में अल्कोहल, स्मोक, स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली हेयर फॉल के बहुत बड़े रीजंस हैं। तो अगर इन चीज़ों को ठीक कर दें, अल्कोहल स्मोक ना करें, स्लीप अच्छा रखें, स्ट्रेस फैक्टर कम रखें, तो वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मैम किड्स की अगर बात करें तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, उनकी हाइट अच्छी हो, वो हेल्दी रहे, क्या कुछ सिंपल ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी डाइट में होनी चाहिए? सबसे पहले उठ के मेक श्योर कि बच्चों को 5 बादाम, 2 अखरोट और 2 डेट्स या फिर किशमिश ज़रूर खिलाइए। उनको स्कूल जाने से पहले दही में थोड़ी सी शक्कर डाल के ज़रूर दीजिए। एंड स्कूल के अंदर बच्चों को चिल्ला, बेसन का चिल्ला, ओट का चिल्ला, रागी का चिल्ला, ये दीजिए। साथ में सब्ज़ी हमेशा इंक्लूड करिए। फाइबर होता है इनके अंदर, और भी कई एलिमेंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, सब कुछ होता है। जब बच्चे वापस आते हैं तो एकदम खाना मांगते हैं, उस टाइम पे उनको चने और गुड़ वो थोड़ा-सा खिलाइए, उनको हेल्प करेगा। और फिर लंच में रागी की रोटी बना दीजिए उनके लिए, जो कि कैल्शियम में रिच है, ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। साथ में 1 सर्विंग सब्ज़ी की, 1 सर्विंग दाल की और थोड़ा-सा चाहे कच्चा पनीर। ये मेक श्योर करें कि बच्चे लंच में ज़रूर खाएँ। शाम को जब बच्चे बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, तो उनके दूध में थोड़ी-सी हल्दी डाल के उनको ज़रूर पिलाइए। और जब रात को बच्चे वापस आएँ, कोशिश करिए 7 बजे से पहले उनका डिनर हो जाए। उसके अंदर अगेन एक सब्ज़ी की सर्विंग बहुत ज़रूरी है, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये बच्चे हमारे सब्जियां खाना भूल चुके हैं। साथ में रोटी, चावल, जो उनको अच्छा लगे वो ज़रूर दीजिए। एक दाल की कटोरी भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी विद लॉट ऑफ सैलेड। अगर आपके बच्चे की डाइट में ये सब कुछ चल रहा है, तो आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ होएगी, अच्छी हाइट होएगी, इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो मैम कुछ बच्चे जो इतनी डाइट अगर नहीं फॉलो करें, इतनी सब चीज़ें नहीं खाएं, क्या कोई ऐसी मैजिकल चीज़ किचन में, कोई ऐसे लड्डू या कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि जो उनकी रोज़ की डाइट में ऐड किया जा सकता है उनकी अच्छी हेल्थ के लिए? जी हाँ, ज़रूर ये हो सकता है। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगी कि माँओं को थोड़ा-सा और अलर्ट होना पड़ेगा। जैसे उनकी रोटी होती है, हुँ, तो उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स को पीस के आटे में डाल दीजिए, ओके। तो वो आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा गुड़ और चने, हुँ, हुँ, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो गुड़, चना और उसमें थोड़े से आप सनफ्लावर सीड्स, डेट डाल के इसके एक लड्डू बना दीजिए। हुँ। वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सब्जियों में, दालों में देसी घी ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं, ये गुड फैट है। जब तक हमारी बॉडी में गुड फैट नहीं जाएगा, तो कोई भी चीज़ हम खा लें उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होएगी। सो देसी घी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रात को सोने से पहले दूध में थोड़ी सी हल्दी, ये चीज़ें भी आप माएँ अगर कर लें तो बहुत बेनिफिट देगा उनको। मैम घी को लेकर भी एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो क्या सही तरीका है देसी घी को अपनी डाइट में ऐड करने का? आजकल तो बाहर लोग क्लैरिफाइड बटर कह कह के, हुँ, मतलब इसको इट्स बिकम अ गोल्ड माइन। पीपल आर एक्चुअली सेलिंग इट, और हम इंडिया में ही उसको ई करी जा रहे हैं देसी घी को। बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर इट वर्क्स
लाइक अ मैजिक। जैसे मैंने पहले कहा, देसी घी में जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप सुबह सुबह 1 चम्मच देसी घी का ले रहे हैं शीतल, एक तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपके स्किन के अंदर ड्राइनेस नहीं आएगी, आप जो भी खाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होएगी, और आप में इंस्टेंट एनर्जी आएगी विदाउट एनी विटामिन्स। तो मैम वो कैसे लेना है सुबह 1 चम्मच कुछ नहीं, 1 पानी? चम्मच देसी घी हाँ। 1 ग्लास गर्म पानी में मिक्स कर दो हम्म। और उसको पी लो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो मैं तो कहूँगी ऐसे ही 1 चम्मच लो और साथ में पानी। अगर ब्लैक कॉफ़ी में कई लोग मिक्स करते हैं, पर मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आई डू नॉट थिंक इट इज़ वेरी हेल्दी। वो आई बुलेट वुड, कॉफी जिसे कहा यस जाता है। बिल्कुल, आई वुड प्रेफर कि अगर आप देसी कोसे पानी में लें तो उससे अच्छी चीज़, एम्प्टी स्टमक। बिल्कुल बिल्कुल, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। बाकी सर्दियों में अपने लड्डू में देसी घी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। सब्जियों में थोड़ा सा देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो मैम अगर हम अपनी इंडियन किचन की बात करें तो इंडियन किचन में से कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें ये जो फैंसी और एक्सपेंसिव फूड आइटम्स को रिप्लेस कर सकती हैं, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कोई भी, अगर आजकल हम फैंसी सुपर फूड्स जिनको कहा जाता है और हम सोचते हैं कि एक्सपेंसिव है और हर कोई इसको नहीं कंज्यूम कर सकता, एग्जैक्टली। नाउ अगेन दैट इज़ अ मिथ। हम्म। इतनी सारी चीज़ें जो नॉर्मली हमारे घरों में होती है, किनुआ, येस इट इज़ हाई इन प्रोटीन, पर हर कोई नहीं ले सकता, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ग्रेन। तो उसकी जगह हमारी देसी राजगिरी का आटा, इसको अमरंथ का आटा बोला, जो हम लोग व्रतों में उसकी रोटी बना बनाते के हैं, तो खाते उसका हैं। चिल्ला बनाओ, हम्म। रोटी बनाओ, हलवा बनाओ, बहुत ईजी है, बहुत सस्ता अवेलेबल है। तो अगर आप उसको उससे रिप्लेस करें तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे ही है आपके चिया सीड्स। चिया सीड्स बहुत ट्रेंड में है, हर चीज़ में बोला जाता है चिया सीड्स लो, इसमें सब कुछ है। सब्जा सीड ले लो भाई, जो तुलसी के सीड्स होते हैं, जी। सेम वही एलिमेंट्स आपके सब्जा सीड्स में उसमें हैं। मिलेंगे। बिल्कुल। देन कम्स योर एवोकाडो, जिसको या कहा जाता है हेल्दी फैट, बहुत अच्छा है। घर में मखानों को रोस्ट करके बना लो, ओके। उतनी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड और अगर मैं देखूं तो सैलेड्स वगैरह में हम लोग केल यूज़ करने लग गए हैं आजकल, जो एक एक्सपेंसिव लीफ एग्जैक्टली। है। तो उसकी जगह पालक, हम्म। साग, मेथी, वो हम्म। बहुत अच्छे उसके सब्स्टिट्यूट हैं एंड बहुत अच्छा आयरन लेवल हमारा बढ़ा देते हैं। फिर आगे आपकी एग्जॉटिक बेरीज, सर्दियों में ब्लूबेरीज आ जाती हैं, पता नहीं कैसी कैसी बेरीज आती हैं, इनका मैं नाम भी नहीं बोलना आता, राइट। तो उसकी जगह बेसिक आप अगर आंवला ले लीजिए, जामुन ले लीजिए, वो उतना ही बेनिफिट करता है। फिर आगे आपका ऑलिव ऑयल, जिसको एक वंडर ऑयल बोला जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ उसकी जगह आप घर में देसी घी में कुकिंग करें, तिल के तेल में कुकिंग करें, आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे। सो इंडियन किचन हैज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर एवरीथिंग। हम लोग उस पीढ़ी से आ रहे हैं जहाँ पे बहुत जल्दी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी और हर एक नेचुरल चीज़ को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया गया है। जी। मैम इंडियन किचन की अगर बात करें तो 3 ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए वरदान है। सबसे पहले है आपका हल्दी। ओके। सी इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। प्लस ये अगर आप रोज़ लें तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो इसमें हैं वो आपके पिंपल्स वगैरह नहीं होने देता। और हल्दी को तो हमारे इंडियन कुकिंग में हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, दूध बन रहा है, उन सब में आप डालें रेगुलर बेसिस में, डलता है, नेचुरली डलता है। डलता है। दूसरी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है आपका अजवैन। आपको अगर इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, मेटाबॉलिज्म आपने फास्ट करना है तो आप अजवैन यूज़ करें। और शीतल अगर आप देखें अजवैन भी हर चीज़ में यूज़ होता है। अजवैन का तड़का आपके चावल में डलता है, आपके दाल में डलता है, अजवैन की रोटी बनाई जाती है। सो अगर आप ये लें यू आर सॉर्टेड। एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर देसी घी, ओके। राइट। आप कोई भी न्यूट्रिएंट लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होएगी। आपको एसिडिटी हो वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। आप अगर वेट लॉस जर्नी में हैं तो ये आपको बहुत काम देगा, क्योंकि अगर आप 1 चम्मच ये ले लें आपको भूख काफ़ी देर तक नहीं लगती।
यू फील सेटिस्फाइड, एंड ये आपके गट को बहुत सही रखता है। इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, देसी घी लेंगे सुबह गर्म पानी में, आपको वो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ देगा। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपने किचन से रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, दे आर ब्लेसिंग फॉर योर बॉडी। मैम नेचुरल चीज़ों की बात चली है, तो कुछ फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, तो कोई ऐसी नेचुरल चीज़ है जो कि पेन किलर को रिप्लेस कर सके? बिल्कुल, मैं लेडीज़ को यही कहती हूँ कि पीरियड्स आने से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा-सा प्रिपेयर कर लीजिए। एक काढ़ा मैं हर एक लेडी को बोलना चाहूँगी कि पीरियड्स आने से 5 दिन पहले पीना शुरू करिए। उसमें कुछ नहीं करना, मेथी डालिए, मेथी दाना जो मेथी, हुँ, मेथ्रेस फेनुग्रीक हाँ। सीड्स, वो डालेंगे आप। थोड़ा-सा उसमें आप सौंफ, थोड़ी-सी अजवाइन, वो डाल के और एक सिनेमन स्टिक, ये डाल के एक चाय बनाएँगे, और ये दिन में 1 बार पीरियड्स आने से 5 दिन पहले पीना शुरू करिए। पीरियड्स का फ्लो भी अच्छा आएगा, आपको दर्दें भी कम होएंगी। एंड बनाना खाना शुरू करिए आपके पीरियड से 2-3 दिन पहले, क्योंकि कई लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पीरियड्स आने से पहले, तो वो आपकी गट हेल्थ को बिल्कुल सही रखता है। मैम नेचुरल चीज़ों की बात चल रही है, तो कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें जो अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो उससे हमें चमचमाती हुई स्किन और ब्यूटीफुल हेयर मिल सकते हैं? 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं फॉर गुड स्किन। सबसे पहले आता है आपका विटामिन सी, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कोलाजन बनाता है, और इसके लिए आप क्या चीज़ें हमेशा भी डाइट में इंक्लूड करें। आंवला हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्मी, कीनू, बेल पेपर, गुआवा। ओके। सेकंड इज़ योर हेल्दी फैट्स। अब ये आपके देसी घी में आते हैं, वॉलनट में आते हैं, बादाम में आते हैं, फ्लैक्स सीड में आते हैं। इससे आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलती है, ड्राइनेस नहीं होती, रिंकल्स नहीं होते। थर्ड इज़ योर हाइड्रेशन। पानी खूब पीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, ओके। कुकम्बर लीजिए, वाटरमेलन लीजिए। ये आपकी बॉडी, आपकी स्किन में प्लम्पीनेस लाता है। फोर्थ इज़ आयरन। पालक, साग, मेथी, गुड़, ये लीजिए, क्योंकि ये क्या करेगा, आयरन है, ये आपके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आपकी स्किन तक पहुंचाएगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो अगर ये 4 एलिमेंट्स आप रोज़ कर रहे हैं, जो बहुत आसान है, हम रेगुलर ले सकते हैं, यू विल सी अ फ्लॉलेस स्किन एंड हेल्दी हेयर। ब्यूटीफुल। और मैम सिंपल है, फॉलो किया जा सकता है, ये चीज़ें बिल्कुल, हम अपनी बिल्कुल। डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओके मैम, कुछ प्रॉब्लम्स के नाम मैं आपको बताऊंगी, तो आप प्लीज़ बताइए कि नेचुरल तरीके से या हमारी किचन में वो आइटम्स हैं जिससे कि उसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। अगर हेडेक की प्रॉब्लम हो तो क्या कुछ ऐसा है नेचुरल तरीके से उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, आप हेडेक को दूर करने के लिए पुदीना, अदरक और क्लव, अगर ये यूज़ करेंगे तो ये बहुत बेनिफिट दे सकता है। पुदीने का चाय बना लो, चाय में हम्म। पुदीना, अदरक डालो, थोड़ा सा क्लव डाल लो, दैट रियली हेल्प्स यू। और मैम पेट में अगर दर्द हो तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं? अजवैन, सौंफ और हींग। ओके। अजवैन का चाहे दाल में तड़का मारो, हींग का चाहे दाल में तड़का मारो, सौंफ चाहे उसका पानी पी लो, चाहे रात को अजवैन, सौंफ और जीरा का रात को पानी पी लो, बहुत बेनिफिट देता मैम है। लो बीपी में तुरंत आराम चाहिए हो तो? गुड़ का पानी ले लीजिए आप, तुलसी और लेमन वो यूज़ कर सकती हैं, कॉफ़ी यूज़ कर सकती हैं, या नमक वाला पानी यूज़ कर सकती हैं। और मैम एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो किसी को, तुरंत आराम चाहिए? इसमें आप जीरे का पानी, कोल्ड मिल्क, इलायची का पानी ये लेंगे तो आपकी एसिडिटी काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। और मैम पीरियड्स पेन के लिए क्या कर सकते हैं? मेथरे का पानी, गुड़ और अदरक की चाय, ये बहुत हेल्प करती है। और मैम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है वो नेचुरल तरीके से क्या ले सकते हैं? किशमिश और बादाम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, या चना और गुड़ वो ले सकते हैं, या फिर सिंपल खजूर, डेट वो ले लें, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है एंड हेल्दी शुगर कंटेंट जाता है आपकी बॉडी के अंदर। मैम विंटर्स की अगर बात करें तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पे लोग कर देते हैं डाइट से जुड़ी हुई, जो नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो लोग टाइमिंग ऑफ फूड को बहुत इधर से उधर कर देते हैं। विंटर्स में आपका
जो दिन है बहुत जल्दी छिप जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का अंदर से एक सर्कैडियन रिदम होता है, एक टाइमिंग होता है जो कि आपके सनराइज और सनसेट के हिसाब से चलता है। विंटर्स में बहुत ज़रूरी है कि हम खाना 6 साढ़े 6 बजे तक खा लें, पर लोग यूजुअल रूटीन 9 10 बजे खाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें लोगों को विंटर में इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत रहती है। दूसरा, विंटर्स में हमें सर्दी लगती है तो लोग ओवर ईट बहुत करते हैं। पराठे हम लोग 2 2 3 3 खाना शुरू कर देते हैं, जबकि हम समर्स में कम खाते हैं। समर्स में शायद हम एक ही पराठा खाएंगे, पर विंटर्स में हम 2 2 3 3 पराठे की तरफ आ जाते हैं। सो वी नीड टू कंट्रोल दैट। हाउ वी कैन कंट्रोल दैट इज़ फर्स्ट, व्हेन यू आर ईटिंग, गैजेट्स अपने सामने मत रखिए, ठीक है। मतलब एक पराठा खाया तो उसके बाद अपने आप को एक गैप दीजिए कम से कम 3 से 4 मिनट का, जब तक कि आपका स्टमक आपके ब्रेन को सिग्नल दे दे कि हाँ मेरा पेट भर गया है। हम लोग स्वाद में, और क्योंकि हमारी बॉडी को हीट जनरेट करनी है, बॉडी भी मांगती है डालो और डालो, और हम डालते जाते हैं। तो ओवर ईटिंग, टाइमिंग ऑफ फूड इज रॉन्ग, एंड स्लीपिंग पैटर्न इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। हम लोग लेट उठते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और सीधे लंच पे आ जाते हैं। सर्दियों में लोग तकरीबन 11 12 बजे एक ब्रंच करेंगे, फिर जाके रात को अपना डिनर करेंगे, ये सोच के कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर वो गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से अगेन मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। ओके, सो ये गलतियाँ जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मैम, कोई एक ऐसी चीज़ जो विंटर्स में बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, हर किसी को अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए? देखिए, विंटर इज़ अ सीज़न ऑफ ऑल रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और मैं कहूँगी विंटर में अगर आपने कांजी नहीं अपने घरों में बनाई तो मतलब कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कांजी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी बहुत एंजॉय करती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। सिंपल कांजी की रेसिपी बताऊँगी। हुँ। पानी लीजिए, उसमें बीटरूट डालिए, उसके अंदर नमक डालिए, मस्टर्ड सीड्स डालिए और लाल मिर्च डालिए, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। इसको धूप में रखिए फॉर एटलीस्ट 2 और 3 डेज। वो फर्मेंट हो जाती है और वो पीना शुरू करिए। आप जैसे बोलते हैं ना, मुझे गट क्लेंस हो जाएगा, लिवर क्लेंस हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये बॉडी को क्लीन भी करता है, इम्यून सिस्टम भी हमारा स्ट्रांग करता है, और बीच में जो हमें चाय की तलब होती है ना, उसकी जगह अगर हम कांजी पियेंगे तो वो एक हेल्दी वर्जन बन जाएगा, एक एपेटाइजर का। तो ये बहुत हेल्प करता है। इम्यूनिटी का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, तो कोई ऐसा इम्यूनिटी शॉट जो आप सजेस्ट करना चाहें, जो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, हर सुबह अगर आप मॉर्निंग में एक रेजीम बनाएं कि ये कि इम्यूनिटी शॉट जो विटामिन सी एनरिच्ड है, हुँ। इसके अंदर कुछ नहीं करना। आंवला लीजिए, ऑरेंज लीजिए, थोड़ा सा हल्दी लीजिए, थोड़ा सा नींबू लीजिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ओके। ये डाल के इन सबको मिक्स कर दीजिए। इसका एक जूस बन जाएगा। वो शॉट रोज़ पीजिए, बच्चों को दीजिए, बुजुर्गों को दीजिए, खुद लीजिए। आपको सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होगा। योर बॉडी विल बिल्ड अ immunity inside it because it is rich in vitamin C, which is very good for the body, especially in winters. मैम, विंटर्स में अचार खाने का बहुत मन करता है और घरों में बनते भी हैं, तो कोई स्पेशल अचार की रेसिपी आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखिए, रेगुलर तो बहुत सारे अचार बनते हैं सर्दियों में, गाजर का, शलगम का, पर मैं आपको जो ये अचार बनाने बताने वाली हूँ, ये आयुर्वेदिक अचार है। हुँ। तो इस रेसिपी में आपने लेनी है अम्बा हल्दी, एक रेगुलर हल्दी, हरी मिर्च, आप उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डालेंगी, थोड़ा सा अदरक डालेंगी, नींबू डालेंगी और पानी डालेंगी, अराउंड 1 लीटर पानी, और इसको आप धूप में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए, और इस अचार को यूज़ करना शुरू करिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखेगा। वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि यूजली अचारों में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे आपकी वेट गेन हो सकता है, प्लस चीनी भी यूज़ होती है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदा इसको रेकमेंड करता है टू हैव इन विंटर्स, टू हैव अ गुड इम्यूनिटी एंड अ गुड डाइजेशन। सो मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा कफ़ और कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए कोई स्पेशल काढ़ा आप सजेस्ट करना चाहें? देखिए, मेरी जनरेशन्स में ये काढ़ा बहुत देर से यूज़ हो रहा है और मेरे प्रोफेशन में भी इसने बहुत हेल्प किया है। मतलब मेरे घर में तो हर कोई, मेरी दादी, नानी, हर कोई इसको यूज़ करता है, और मैंने अपने क्लाइंट्स को ये इन्फॉर्मेशन आगे दी है।
सो काढ़े का मेन पर्पस है आपकी इम्यूनिटी अच्छा रखना। सो इस काढ़े में आपने क्या करना है, इसमें आपने थोड़ा सा जिंजर लेना है, किशमिश लेना है, दालचीनी, क्लव और ब्लैक पेपर, इन सबको पीस के साथ में थोड़े पुदीने के पत्ते आपने गर्म पानी में गर्म करके इसको चाय जैसे थोड़ा सा उबाला देना है और छान के इसको पीना है। ये आपके लिए इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। विंटर्स के लिए इसको ऐसा काढ़ा दिन में एक बार पीजिए तो सर्दी भी कम लगेगी और प्लस सर्दी खांसी ज़ुकाम से भी आप दूर रहेंगे। सो अन्विता मैम, जाते-जाते क्या एक मैसेज आपकी तरफ से होगा जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। व्हाट आई वुड से कि अपना फूड के साथ रिलेशनशिप बेटर करिए। खाने से डरिए मत। जो चीज़ आपके किचन से आ रही है वो आपके लिए कभी भी बुरी नहीं हो सकती। जो चीज़ हमारे बुज़ुर्ग बहुत देर से यूज़ करते आ रहे हैं, समझिए वो हमारी किचन की एक लैब है जिसमें टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन अस ह्यूमंस फॉर ईयर्स, दैट कैन नेवर गो रॉन्ग। सो नो टू पैकेज फूड एंड येस टू होममेड किचन फूड। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। प्लेजर, थैंक यू सो मच। सो आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे डाइट से जुड़े हुए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अपने अगले एपिसोड में हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। थैंक यू सो मच।